ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या नाम देंगे इसको? न्यूट्रोफिलिक। बिल्कुल सही, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देंगे। ये एक एग्जाम्पल होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एसएन रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एसएन रिएक्शन है। चलिए अब हम लोग इसको अलग अलग एल्किल हैलाइड्स को इसमें हम लोग बनवाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्किल क्लोराइड। सबसे पहले एल्किल क्लोराइड बनवाएंगे। ध्यान रखिएगा, एल्किल फ्लोराइड बनवाना, सुन लीजिएगा, कोई लिख रहा है तो लिख भी ले। एल्किल फ्लोराइड बनाना, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी एक बड़ी फास्ट होती है और एल्किल कार्बन से जब फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। छोटे हैं, कार्बन भी छोटा सेकेंड पीरियड का, फ्लोरीन भी छोटा सेकेंड पीरियड का, तो बड़ा मजबूत बॉन्ड बनाते हैं दोनों। एक ही पीरियड के एलिमेंट है। कार्बन 6 पे है, फ्लोरीन 9 पे है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, अगल बगल में ही है, तो बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाएंगे। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसको सारे रिएक्शन में कंट्रोल कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता है। इसलिए एल्किल फ्लोराइड के बड़े सेलेक्टेड प्रिपरेशन होंगे, क्योंकि रिएक्शन बड़ा विगरस होता है। इसलिए एल्किल फ्लोराइड आपको एक ही जगह आएगा, एक रिएक्शन आएगा स्वाट रिएक्शन, वहीं पे एल्किल फ्लोराइड हम लोग बना पाते हैं। बाकी किसी भी रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड नहीं बनेगा। तो हम लोग क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड डिस्कस करेंगे, बट वी विल नॉट डिस्कस एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड एक ही रिएक्शन में, हैलाइड एक्सचेंज, स्वाट रिएक्शन। चलिए एल्किल क्लोराइड ले लिया हमने, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड ले लिया प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसके लिए हम अल्कोहल ले आएंगे। ध्यान दीजिए, पहला रिएक्शन बहुत सीधा सपाट सा बड़ा प्लेन सा रिएक्शन, ROH HCl। ROH HCl, तो यहां पे क्या हो जाएगा, R के साथ Cl और H2O, H और OH मिलकर H2O बना देंगे। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें RCl बन जाता है। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करें, ना इतना समय ना इतनी की जरूरत। सेलेक्टेड जो हर जगह से इंपॉर्टेंट होते हैं उसका हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। देखिए हर रिएक्शन का अपना मैकेनिज्म होता है। PCl5 इसका भी रिएक्शन का एक अलग तरीका होता है, लेकिन जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है किसी लेवल पे नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहिएगा। तो जहां जरूरत होगी, कंपटीशन तक भी आता होगा तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। RCl प्लस ये बनाता है बच्चों POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो तो RCl है हमारा, बाकी तो बाई प्रोडक्ट है। इसी तरह से एक तीसरा रिएक्शन हम लोग कराते हैं ROH। ये रिएक्ट करता है PCl3 से, और ये इस रिएक्शन में 3 मोल ROH हमको चाहिए होता है, तो ये 3 मोल RCl बनाता है बैलेंस करने के लिए। अब प्लस बनाया था H3PO3। और एक रिएक्शन और है ROH react with SOCl2। SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड, और ये बनाता है RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। तो अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के 4 रास्ते। अब ये 4 रास्ते में
ये जो SOCl2 है, इसका नाम भी आप याद रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण रिएजेंट है। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। और इस रिएक्शन को चूंकि एक साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, तो इट मे बी आस्क्ड एज ए नेम रिएक्शन। इसको डार्जन्स मेथड बोलते हैं। जैसे टार्जन वैसे डार्जन, याद रहेगा टार्जन से, डार्जन मेथड। तो ये चौथा रिएक्शन डार्जन मेथड के नाम से फेमस है। अब देखिए क्या है इसमें, हमने क्या किया, ध्यान देंगे, हमने क्या किया बच्चों। देखिए हम तीनों रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, सारे वेसल में मैंने क्या किया था, 4 जगह हमने किया, 4 प्रिपरेशन है। सब में क्या ले लिए थे, ROH। सब में ROH लिया गया था। और अलग अलग रिएजेंट डाला गया बच्चों। HCl मिलाया, PCl5 मिलाया, PCl3 मिलाया और SOCl2 मिलाया। क्या बनाना चाहते हो भैया, क्या बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, बता दो भैया, क्या बनाना चाहते हो। एल्किल क्लोराइड बनाना चाहते हैं भाई। तो एल्किल क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो हम उसको क्यों बनाना चाहते हैं, बना के फेंकने के लिए थोड़ी बना रहे होंगे, बनाने के लिए बनाए, उसके बाद उसको कहीं हम ले जाके उसको यूज करें। तो जिस चीज को आप बना रहे हैं, जिस चीज को आप यूज करना चाहते हैं, वो आप प्योर अवस्था में लेना चाहेंगे कि इम्प्योर चाहेंगे, बताइए। प्योर सर। प्योर चाहेंगे, आप चाहेंगे भैया हमको RCl बना रहे हैं, RCl अगर हमारा प्योर बन जाए तो क्या पूछना, नहीं तो फिर उसको बनाने के बाद फिर प्योरीफाई कराओ। देखिए सब में RCl बना, सब में RCl बना, ये चला गया, RCl इसमें बन गया, RCl इसमें भी बन गया, RCl इसमें भी बन गया, RCl इसमें भी बन गया, सब में RCl बना। साथ साथ बाई प्रोडक्ट बना, RCl के साथ H2O बन गया, RCl के साथ POCl3 बना और HCl बना, इसमें बन गया H3PO3, इसमें बन गया SO2 बन गया और HCl बन गया। ध्यान दीजिए, तो ये सब हमने जब किया तो जो मेरा अल्कोहल था बच्चों, वो अल्कोहल जो था वो खत्म हो गया, अल्कोहल खत्म हो गया। उससे रिएक्ट करने के बाद रिएजेंट जो था वो भी भाई रिएक्ट कर गया तो खत्म हो गया। अब हमारे पास वेसल में बन गया RCl। RCl के साथ जो बाई प्रोडक्ट बना है उसको देखिए, जो बाई प्रोडक्ट बना है वो H2O है। H2O यहाँ से H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यहाँ से हटे वटेगा नहीं, इसी में बैठा रहेगा। यहाँ HCl जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये तो उड़ जाएगा, लेकिन POCl3 यहाँ बैठा रहेगा। यहाँ RCl जो है इसके साथ H3PO3 बना है, ये भी एसिड है, इसमें भी H बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये भी यहाँ बैठा रहेगा। लेकिन इसमें RCl के साथ बना है SO2, ये भी उड़ जाएगा और HCl भी उड़ जाएगा। तो आप चाहते थे कि RCl प्योर अवस्था में बने, तो जो बाई प्रोडक्ट है उसमें से उड़ने वाले बाई प्रोडक्ट इसमें एक था, ये हट गया, इसमें 2 बाई प्रोडक्ट थे, दोनों हट गए। तो किस वेसल में आपको प्योर RCl मिला? लास्ट वाले मतलब SOCl2 वाले में, है कि नहीं? yes, तो अगर आप इसको कहें, देखिए यही तो पिक्चर थी हमारे पास, कहां चला गया, यही तो पिक्चर थी। SOCl2 वाले में आपको प्योर RCl मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बाई प्रोडक्ट जो हैं ये गैसियस इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पे आपको RCl ही मिलेगा और दोनों बाई प्रोडक्ट वेसल से बाहर निकल जाएंगे। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन इसमें आता है,
प्योर RCl इन रिएक्शन वेसल। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कि आउट ऑफ एबव 4 मेथड, 4 मेथड हम लोग यूज किए हैं, सबसे बढ़िया मेथड अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाना है कौन सा है? तो SOCl2। used as reagent, provide best method to prepare RCl from ROH, since SO2 and HCl both byproduct produced in gaseous state, produced in gas state, leaving behind pure RCl in vessel. Escape out from vessel, leaving behind pure RCl in vessel। तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको इस स्टेटमेंट का। तो ये हो गया आपका सबसे बढ़िया मेथड है SOCl2 से बनाइए। 4 मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है SOCl2 से बनाइए। अब देखिए क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमको सारे रिएक्शन को बैलेंस हम याद रखें या अनिवार्य नहीं। आपको क्या याद रखना है कि याद हो जाए तो क्या पूछना, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम आपको हेडेक लेने को नहीं कह रहे। कोई अगर केवल रिएजेंट के नाम याद रखे, क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं, आइदर यू विल यूज HCl और यू मे यूज PCl5, या आप यूज कर सकते हैं PCl3, और या आप यूज कर सकते हैं SOCl2। बेस्ट कौन सा है ये बता दिया गया है आपको। अब प्रोडक्ट में आपके बन जाना है RCl। पूरा याद रखना है तो आप ठीक है पूरा याद रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत इतने की ही है, जरूरत इतने की। इतने में आपको कोई समस्या है तो बताएं, और समस्या नहीं है तो हम आपको आगे ले चलें और इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग और स्टडी करें। इसमें कैसी कोई समस्या तो होनी चाहिए। तो ये सारे चीजें एक रिएक्शन के फॉर्म में याद करना है आपको। आगे बढ़े बच्चों हम। सर दूसरा बाई प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा सर? देखिए पहली बात तो खुशकिस्मती आपकी कि आपको लिखने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन अगर देखिए ये आपसे ऐसे कोई नहीं पूछेगा बेटे कि ROH और PCl5 का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, कोई नहीं पूछने वाला। कभी वाइवा में कोई पूछ दिया लिखवा दिया, उसमें भी आप केवल प्रोडक्ट लिखते हैं। ऑर्गेनिक में बैलेंस इक्वेशन लिखना इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। लेकिन हाँ, बैलेंस याद हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता कहां पड़ेगी? जहां नेम रिएक्शन होगा। नेम रिएक्शन को हमेशा बैलेंस रिएक्शन के रूप में याद रखिए। और नेम रिएक्शन का मतलब क्या? जहां साइंटिस्ट का नाम आ जाए वहां कोशिश कीजिए कि आपको बैलेंस याद रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको रिएक्शन बैलेंस, अगर आपके दिमाग की कैपेसिटी इतनी है, सारे याद हो जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी गुड, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता है बैलेंस याद कीजिए नेम रिएक्शंस को, और बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो अपने आप याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। चलिए अब इम्पोर्टेंट चीज एक जो है वो थोड़ा सा आपको बता लें। देख क्या होता है कि थोड़ा सा ये HCl वाला रिएक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको क्या करेंगे, इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत है हमको। अभी नहीं है, आगे के चैप्टर में है,
लेकिन अभी बता दें तो आगे के चैप्टर आते आते तो आपको ये रट जाएगा। ये रहा मेरा अल्कोहल RCH2OH प्लस हम आपको दे देते हैं यहाँ पे HCl। हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं RCH2Cl प्लस H2। देखिए यहाँ पे होना क्या है कि आप समझिएगा इसको, यहाँ थोड़ा समझना है आपको, दिमाग लगाइएगा। कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लोन पे रखा होता है। ऑक्सीजन कभी भी 2 बॉन्ड बनाया होगा तो 2 लोन पेयर उस पर ऑटोमेटिकली है। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाया होगा उस पर 3 लोन पेयर ऑटोमेटिकली है, दिखाया चाहे नहीं दिखाया। इतनी समझ तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को होनी चाहिए। ये सब लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। अब क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बोली तो 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलिए तो 8। कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर में क्या बहुत बड़ा अंतर है ना? एक ही एलिमेंट तो बीच में है, नाइट्रोजन। इसका मतलब आप पीरियोडिक टेबल में कार्बन और ऑक्सीजन को एकदम अगल बगल पाएंगे, बीच में एक नाइट्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो एक एलिमेंट के गैप पे। तो एक एलिमेंट के गैप पर पीरियड में भी ऊपर नीचे भी नहीं है, ग्रुप में ऊपर नीचे में साइज में अच्छा खासा फर्क पड़ता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज बहुत वेरी नहीं करता है, नो डाउट घटता है, लेकिन बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन अगल बगल के एलिमेंट हैं, केवल एक एलिमेंट के गैप पे आते हैं। सेम पीरियड के एलिमेंट में ऑटोमेटिकली हैं अगल बगल के होने के कारण, तो इनका साइज लगभग कंपेरेबल होगा। बोलिए। यस तो साइज कंपेरेबल है तो जरूर हम लोग ये जानते हैं कि भाई अगर हमको किसी से दोस्ती करनी है, साझेदारी करनी है, तो जिस स्तर के हम होंगे उसी स्तर के आदमी के साथ अगर साझेदारी करेंगे तो वो साझेदारी लंबे समय तक टिकेगी और बड़ी मजबूत साझेदारी के रूप में जाने जाएगा। लेकिन पता चला हम हैं 100 रुपए के आदमी और हमारी साझेदारी होने जा रही है मुकेश अंबानी से, तो ये दिन में टूट के बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब कंपेरेबल साइज होता है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो साझेदारी से बनता है, वो बड़ा मजबूत होता है, उसको टूटना बड़ा मुश्किल होता है, उसको टूटना मुश्किल होता है, उसको तोड़ना, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की अच्छी है। इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग आपको खराब करनी पड़ेगी तब जाके टूटेगा। और इस रिएक्शन में आप देखिए वही बॉन्ड टूट रहा है, नो डाउट ये बॉन्ड सिंगल है, प्योर सिंगल है, लेकिन ऐसे अगर कंपेयर करें, मान लीजिए कोई भी सिंगल बॉन्ड से इस बॉन्ड को कंपेयर करें तो हम कहेंगे ये बॉन्ड ठीक ठाक होगा, मजबूत होगा। क्यों? कार्बन ऑक्सीजन कंपेरेबल साइज के। आप चाहते हो कि ये बॉन्ड इस रिएक्शन में टूटे, इतना आसानी से नहीं टूटने का ये बॉन्ड। आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच की अंडरस्टैंडिंग को खराब करना पड़ेगा तब ये बॉन्ड टूटेगा। देखिए तो जरा कैसे उस अंडरस्टैंडिंग को खराब करता है ये HCl। HCl क्या करता है, अब इसके मैकेनिज्म को हम लिखने चल रहा है आपके सामने। इसके मैकेनिज्म को हम आपके सामने लिखने चल रहे हैं। समझ में इतना तो आ गया कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना आसान नहीं है। कैसे इस अंडरस्टैंडिंग को खराब करना चाह रहा है HCl, ये देखिए। इसको चाहिए कि हमको रिएक्शन कराना है तो HCl पहले आएगा, अपने को तोड़ देगा, एसिड है तो बिल्कुल H+ देगा। और पहले देखिए ओवरऑल में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन किससे हुआ है? क्लोराइड से। लेकिन पहले क्लोराइड को नहीं भेजेगा, पहले भेजेगा हाइड्रोजन को, जाओ फूट डाल के आओ, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा कमजोर करो। बहुत अच्छी दोस्ती बना के रखा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, जाओ तो जरा इसकी दोस्ती को थोड़ा कमजोर करके आओ। तो क्या करता है, दोस्ती को कमजोर करने के लिए भेज देता है यहाँ पे H+ को। H+ चला आएगा इसके पास, ध्यान दीजिएगा। H+ आया, Cl- को पहले नहीं भेजता है, पहले H+ को भेजता है। Cl- को भेजेगा तो अल्कोहल इसको लात मार के भगा देगा, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई Cl- भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, इसको आने नहीं देगा जल्दी। तो पहले H+ जाएगा, जाओ जरा फूट डाल के आओ जरा। H+ आएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से आके चिपक जाएगा। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहा है, आके ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड पढ़ रखा है आपने, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, H प्लस उसको शेयर करेगा बच्चों। यहां पे क्या होगा देखेंगे, R CH2, इतने दूर में कोई फर्क नहीं पड़ा, O से एक H जुड़ा हुआ था, जुड़ा ही रहेगा। O का एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर उसने H को दे दिया, तो O और H के बीच में बॉन्ड हो जाएगा। और O और H के बीच में अगर आपने पढ़ रखा है, एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें एक एलिमेंट डोनर बनता है, दूसरा एलिमेंट एक्सेप्टर बनता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और दूसरा उसको केवल शेयर करेगा, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को देने वाला कौन? ए। शेयर कौन कर रहा है? बी और ए दोनों। तो ए कहलाता है डोनर एटम, बी कहलाता है एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इमीडिएट पॉजिटिव आता है, और एक्सेप्टर एटम के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इमीडिएट नेगेटिव आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? यस सर। यस सर। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी बनेगा देने वाले के ऊपर, जो लोन पेयर दे रहा है शेयर करने के लिए, एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज दे लिया जाता है, और जो उसको शेयर कर रहा है, केवल उसको एक्सेप्ट करके शेयर कर रहा है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो ये समझ आपके पास है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, देने वाला कौन था यहां पे? जल्दी से बताइए, देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर इमीडिएट एक पॉजिटिव दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल था, पॉजिटिव आएगा तो दिख जाएगा सबको। H प्लस पॉजिटिव था, एक्सेप्टर बन के इसके ऊपर नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव को नेगेटिव खत्म कर देगा, इसके ऊपर नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ेगा। ये स्थिति आ जाएगी। क्या ये स्टेप क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी से बोलें। आप नहीं बोलेंगे तो हमको समझ ही नहीं Yes, आएगा sir. कि आपको समझ में आ रहा है। यस सर। क्या इस स्पीशीज को आप प्रोटॉन वाला एल्कोहल कहना चाहेंगे? H प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है, एल्कोहल वो जो प्रोटॉन ले चुका है। क्या इस स्पीशीज को आप प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहना चाहेंगे? बिल्कुल बोलिए, हाँ कहना चाहेंगे, हम तो कहेंगे भाई प्रोटोनेटेड अल्कोहल की तैयारी हो गई। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में देखो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, फूट पड़ गया। पहले कार्बन और ऑक्सीजन दोनों न्यूट्रल थे, और हाइड्रोजन आके Cl से जो आया, HCl से हाइड्रोजन आया, उसने ऑक्सीजन को कैसा चार्ज दे दिया बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। और ये जो है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स लालच को बढ़ा देगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स लालच को बढ़ा देगा, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को बढ़ा देगा। पहले कार्बन ऑक्सीजन दोनों न्यूट्रल थे, यहां बॉन्ड तोड़ने की तैयारी नहीं हो सकती है। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया, अब वो कार्बन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को तुरंत खींच लेगा। कार्बन बेचारा मुंह देखता रह जाएगा, और ऑक्सीजन पॉजिटिव जैसे ही बनाया हाइड्रोजन ने इसको पॉजिटिव, ऑक्सीजन कहेगा भैया मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया, अब हम चले यहां से, हम पॉजिटिव रह नहीं सकते, दुनिया के सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं जी, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? ये हाइड्रोजन आ गया, हमको पॉजिटिव कर दिया है, इसके साथ तो मजबूरी में जुड़ना पड़ा है, रिएजेंट हमको दे के धोखा दे दिया है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, अब ये तोड़ेगा कार्बन के बॉन्ड को। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास ले जाएगा और एक स्टेबल मॉलिक्यूल को यहां से इलिमिनेट कराएगा, दैट इज H2। H2 निकल गया, और देखिए जैसे ही गया तो कार्बन का यहां एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी चला गया ऑक्सीजन के साथ, और ये आ गया R CH2 प्लस। क्या कार्बोकेटायन बना? यस सर। यस सर। कार्बोकेटायन कार्बन आयन और कार्बन के रेडिकल रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं, तो ये एज ए इंटरमीडिएट बन गया। और ध्यान रखिएगा 99% रिएक्शन में जहां बनेगा इंटरमीडिएट, वही स्टेप स्लोएस्ट होगी। या आप मैकेनिज्म लिख रहे हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन लिख रहे हैं, यही इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। अब देखिए क्या है, अब जब ये कार्बोकेटायन बन गया, अब वहां पे पीछे बैठ के इंतजार कर रहा था क्लोराइड। क्लोराइड तो बस मौके का इंतजार कर रहा था,
HCl से निकल के बैठा हुआ है, पहले नहीं आ पा रहा था क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको रोक रहा था। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो उसको आने नहीं दे रहा था। कहाँ चला गया भाई तू HCl? ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको आने नहीं दे रहा था। देखिए यहां से ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको नहीं आने देगा क्योंकि तुम्हारे पास भी लोन पेयर, मेरे पास भी लोन पेयर, कैसे आ जाओगे तुम? रोक रहा था। लेकिन अब Cl देखेगा मौका, अरे अब तो कार्बन पॉजिटिव हो गया, वो जो रुकावट थी मेरी OH माइनस वो निकल चुका है वहां से वाटर बन के, हमारे H+ ने अपना काम कर दिया है। अब यहां तुरंत Cl माइनस इस पे हमला करेगा। कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है? Cl माइनस का हमला हुआ और बन गया RCH2Cl, बन गया प्रोडक्ट। देखिए यही तो प्रोडक्ट बन रहा था बच्चों, यस सर। यही तो प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे, RCH2Cl और साथ में H2O। अब देखिए 4 स्टेप है, अगर आप इन चारों स्टेप को सम कर देंगे, आप देखिएगा इन चारों स्टेप को अगर हम सम करेंगे तो आपको पहले एक बार दिखा रहे हैं, बार बार नहीं दिखाएंगे। हमने कहा था जब मैकेनिज्म आप लिखो, सारे स्टेप्स को अगर आप सम कीजिए तो आपके पास वही रिएक्शन मिलना चाहिए जिस रिएक्शन के लिए आप मैकेनिज्म लिखे हैं। आप इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखे हैं। आप देखिए कौन कौन सी स्पीशीज कैंसिल हो रही है। कैंसिल होने वाली स्पीशीज हम एक बार दिखा दें, फिर इसको मेंटेन कर देंगे। इसमें आपका ये कैंसिल हो गया, RCH2 प्लस रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कैंसिल। Cl माइनस रिएक्टेंट में, Cl माइनस पहले स्टेप के प्रोडक्ट में कैंसिल। H+ पहले स्टेप के रिएक्टेंट में, यहाँ पहले स्टेप के प्रोडक्ट में कैंसिल। अब आप जब जोड़ेंगे, बाकी के बचे के जोड़ेंगे तो आपको जो रिएक्शन मिलेगा वो रिएक्शन क्या होगा बच्चों? RCH2OH प्लस HCl RCH2Cl प्लस H2। देखिए जो कट गया वो नहीं आएगा, बाकी जो नहीं कटा है वो दिखाई पड़ेगा। और इंटरमीडिएट, क्या इंटरमीडिएट भी कट रहा है? एक स्टेप के, सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट में है और थर्ड स्टेप के रिएक्टेंट में है, तो ये भी तो खत्म हो गया। बोलिए, सारे स्टेप को जोड़े, आपको वही रिएक्शन मिल गया जिसके लिए आपने मैकेनिज्म लिखा था। क्या आपको ये रिएक्शन, इतना देख लीजिए, आप पहले देख लीजिए सब लोग, तो हम आगे बढ़े। मैकेनिज्म मैंने समझा दिया इस रिएक्शन का, जरूरत है इसकी इसलिए समझाएं, अदरवाइज नहीं समझाते। इसकी जरूरत है, अगले चैप्टर में है ये। इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चों। हाँ बोलिए, किसी कोई समस्या बोलिए। इस मैकेनिज्म का कोई नेम है? भैया इस मैकेनिज्म का कोई नाम नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी हम बताने वाले हैं। इस मैकेनिज्म का कोई नाम नहीं है, सिंपल रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है? इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ OH माइनस ऑफ अल्कोहल बाई Cl माइनस। हो गया, एसन रिएक्शन बोल सकते हैं आप इसको, बहुत बुलाना चाहें तो आप। जल्दी से बोलिए, आप लोग क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। चलिए, मैकेनिज्म आप अपने सामने, आपके सामने है, यहाँ पे मैकेनिज्म आपके सामने है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। क्या? चलिए कोई नहीं, इसको बड़ा करते हैं, लिखने में सुविधा रहती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, अगर आप पूरे रिएक्शन को वॉच किए हैं और आप ढंग से देख रहे थे तो RCH2OH ये आपका अल्कोहल है, और ये जिस कार्बोकैटायन को बनाता है बॉन्ड वॉन्ड टूट के, ये बनाता है OH को निकाल के वाटर के रूप में RCH2 प्लस बनाता है। इस रिएक्शन में वाटर एज ए लिविंग ग्रुप हुआ है, OH माइनस नहीं, ओवरऑल में वाटर एज ए लिविंग ग्रुप है, वाटर निकला है यहां से। और फाइनली इसी CH2 प्लस पे Cl जुड़ के प्रोडक्ट बनाया है। ये जो प्रोडक्ट होता है बच्चों RCH2Cl, ये प्रोडक्ट बनते ही एक्सपेरिमेंट करने वाले को समझ में आ जाता है, क्योंकि ये वाइट PPT बोल दीजिए, PPT बोलना बहुत उचित तो नहीं है, लेकिन वाइट PPT बोल दीजिए या टर्बिडिटी बोलना उचित है। टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी का मतलब समझते हैं? वाइट टर्बिडिटी का मतलब होता है जैसे आप एक टेस्ट ट्यूब में पानी लीजिए,
पानी एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट। और उसी में थोड़ा सा चौक डाल दिए, थोड़ा सा चौक डाल के हिला दीजिए खूब बढ़िया से, चुटकी भर चौक डाल के थोड़ा सा, या पाउडर डाल दीजिए, तो आपको लगेगा पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब में जो क्लियर वाटर था वो हल्का सा धुंधलापन हो गया है, व्हाइट कलर का धुंधलापन। तो उस तरह का आएगा यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी में आस्क्ड एज व्हाइट पीपीटी। तो अगर आप देखिए तो इसमें अल्कोहल के जिस कार्बन पे OH जुड़ा है, ध्यान देंगे बच्चों, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वहीं पे कार्बोकेटायन बना है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसी पे कार्बोकेटायन बना है। बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखना है, हम इंटरमीडिएट बनाने वाले हैं आपसे। देखिए जिस कार्बन पे, बेसिक हमारे पास ये आ गया, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है, मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया, वही कार्बन जो है वो कार्बोकेटायन बनाता है, ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं आपके सामने, हम आपके सामने तीन अलग अलग अल्कोहल लेते हैं, तीन अलग अलग अल्कोहल लेते हैं। RCH2OH, RCHROH और RCRR और OH। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में तीन अलग अलग अल्कोहल लिया मैंने, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिए होंगे। ये पहले वाले को क्या आप 1 डिग्री अल्कोहल बुलाना चाहेंगे बच्चों? क्या पहले वाले को आप 1 डिग्री अल्कोहल बुलाना चाहेंगे? यस यस। दूसरे वाले को 2 डिग्री अल्कोहल बुलाना चाहेंगे और तीसरे वाले को 3 डिग्री अल्कोहल बुलाना चाहेंगे। क्यों बुला रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? तो समझ में आ रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, यहाँ ये कार्बन है 1 डिग्री का, ये एक साइड से R का मतलब कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो 1 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि वो एक साइड से कार्बन जुड़ रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो 2 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो 3 डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो हो गया डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, तीनों में हम रिएजेंट मिलाएंगे कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यही रिएजेंट तीनों में मिलाएंगे। क्या? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड बस यहां थोड़ा एक सप्लीमेंट्री आ जाता है, रिएक्शन की थोड़ी मदद करने लगता है बस। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। देखिए क्या होगा, ये वही रिएक्शन है, बेसिक वही है, HCl का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। तो अगर आप देखिए रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनाइए तो कहां कहां बनेगा? कार्बोकेटायन बनाइए, कौन कौन सा बनेगा? OH हटा के उसके कार्बन को कार्बोकेटायन दीजिए और इंटरमीडिएट, तो इसमें ये कार्बोकेटायन बनेगा जी। कौन सा? इसका कार्बोकेटायन क्या बनेगा? रिएक्शन के बीच वाला RCH2+। OH निकल जाएगा वाटर के रूप में, जहां पे OH था वहीं कार्बन कार्बोकेटायन बदलता है, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन हो गया। इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा बच्चों? RCHR और यहीं पे प्लस हो जाएगा। ये कौन सा डिग्री है कार्बोकेटायन? 2 डिग्री का। ये RCRR और ये प्लस, ये कौन से डिग्री है कार्बोकेटायन? 3 डिग्री का। यहां तक क्लियर है सबको? भाई ये अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं, OH हटेगा और जिस कार्बन में OH लगा था उस पर कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये बीच का इंटरमीडिएट है। ये हम लोगों ने देखा, ये बीच में बनेगा। कैसे बनेगा? तो वो ऊपर मैकेनिज्म, एक जनरल मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए, ये बीच में बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन है वो अलग अलग डिग्री के बने हैं, क्योंकि अलग अलग डिग्री का अल्कोहल यूज किया गया है। अब हम लोग ऊपर पढ़ लिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है भैया?
स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस में सबसे ज्यादा 3 स्टेबल कौन डिग्री में है? ज्यादा होता है। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 यस डिग्री। सर। फिर 1 डिग्री, ये हो जाएगा। सही है। अब ये सब जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, जब ये कार्बोकेटायन आगे बढ़ेंगे तो ये रिस्पेक्टिव अपने अपने क्लोराइड से गले मिल जाएंगे। क्लोराइड आएगा, इन सबों से कंबाइन कर लेगा और अपना अपना एल्किल हैलाइड बना देगा। RCH2Cl, RCHRCl, और ये आपको यहां तक क्लियर है? क्लोराइड से मिलके ये बन जाएगा। यस सर। अब देखिए क्या Yes. है, हमने आपको एक जनरल ऊपर लिखवा दिया कि भैया देखो, जब ये जनरल रिएक्शन है, ये इसमें कोई हमने ऐसा कोई नाम नहीं लिया था अल्कोहल की डिग्री का, ये जनरल रिएक्शन है। तो इसमें जो एल्किल क्लोराइड जैसे ही बनेगा तो व्हाइट पीपीटी या टर्बिडिटी तुमको आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आपको व्हाइट टर्बिडिटी सब में बनेगा, क्योंकि सब में एल्किल क्लोराइड बना है। तो व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी, जहां जहां एल्किल क्लोराइड बना उस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट टर्बिडिटी आ जाए। लेकिन हम शुरू में ही आपको एक चीज बता के आगे बढ़ाए हैं, रिएक्शन की स्पीड। मैंने आपको बोला था इंटरमीडिएट स्टेबल, तो दो चीज याद रखना भैया। इंटरमीडिएट स्टेबल तो दो चीज याद रखना, क्या क्या? एक मेजर प्रोडक्ट और एक रिएक्शन की स्पीड, बताए थे? यस सर। तो यहां पे आपको तीन अलग अलग रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट वाला बात नहीं करेंगे, यहां पे आप स्पीड की बात करेंगे। किसका इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल है, जल्दी बताइए? 3 डिग्री। 3 थर्ड वाले डिग्री। का। तो तीनों में टर्बिडिटी बनेगा, लेकिन सबसे जल्दी टर्बिडिटी किसमें बनेगा बच्चों? 3 डिग्री वाले में। 3 डिग्री वाले में। तो इसमें आप कहेंगे इमीडिएट, मिलाते ही टर्बिडिटी आएगी। इसमें थोड़ा समय लेगा। थोड़ा समय लेगा क्या? एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, लेकिन 5 मिनट लेगा, विद इन 5 मिनट। इसमें मिलाते ही आएगा। ये रूम टेम्परेचर में मिला के 5 मिनट इंतजार करिए, तब रिएक्शन धीरे धीरे अपने आप को कंप्लीट करेगा। और जिसका कार्बोकेटायन सबसे लेस स्टेबल है 1 डिग्री वाला, वो बहुत समय लेता है। इतना समय लेता है कि रूम टेम्परेचर पे आबे ना करेगा ये। तो नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, नो पीपीटी या व्हाइट टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ये कब प्रोड्यूस करेगा? केवल और केवल हीटिंग पे प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहां पे अगर आप इस चीज को देखें बच्चों, तो यदि हम आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दें, समझिएगा चीज को, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दे दें, हम आपसे कहें देखो किसी एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल दिया है, किसी में 2 डिग्री और किसी में 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है। आपसे मैं कहूं कि इसको डिस्टिंग्विश करके बताओ ए बी सी किस टेस्ट ट्यूब में कौन से डिग्री का अल्कोहल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप तीनों टेस्ट ट्यूब में यही रिएजेंट जिसको हमने यूज किया है, कौन सा? कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज कर देंगे और बैठ के इंतजार करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो अगर आपको मिला कि टेस्ट ट्यूब नंबर ए बी सी, 3 टेस्ट ट्यूब है, आपको तीनों में से किसी में एक 1 डिग्री दिया है, किसी में एक 2 डिग्री दिया है, किसी में एक 3 डिग्री दिया है। मान लीजिए आपको बी वाले टेस्ट ट्यूब में इमीडिएट पीपीटी आ गया, तुरंत मिलाया, तुरंत पीपीटी आया। कौन से डिग्री का अल्कोहल? 3 डिग्री।
कंफर्म, अलग कर दो उस टेस्ट ट्यूब को उठा के, वॉच करो। पीपीटी विद इन 5 मिनट, पीपीटी विद इन 5 मिनट आया। क्या कहेंगे, कौन से डिग्री का अल्कोहल? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल। सी में 2 डिग्री अल्कोहल, बी में 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियस है, 2 हो चुके हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। तो इस रिएक्शन को कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मदद से क्या आप पहचान पा रहे हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? Yes, sir. बोलिए बोलिए बोलिए। यस यस सर। इस रिएक्शन को करने वाला साइंटिस्ट था लुकास, एंड दिस कंप्लीट टेस्ट इज नोन एज लुकास टेस्ट। दिस कंप्लीट टेस्ट इज नोन एज लुकास टेस्ट। कोई पूछे भैया लुकास टेस्ट किस लिए यूज करते हो जी, तो आप कहेंगे टू डिस्टिंग्विश। अलग अलग कर पाए हम, किसमें टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन कौन से अल्कोहल? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बच्चों? और ये जो रिएजेंट आपने यूज कर लिया, इसमें जो आप लोगों ने जो रिएजेंट यूज कर लिया, ये रिएजेंट लुकास ने यूज किया था। इस रिएजेंट को पुकारा जाता है क्या? लुकास रिएजेंट। यही पूछ देगा आपसे, व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो बोलिए कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेंट। व्हाट इज लुकास टेस्ट, तो कहेंगे आप ये एक ऐसा टेस्ट है जो अल्कोहल्स की डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपस में यूज किया जाता है। इसमें 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट पीपीटी देता है, 2 डिग्री अल्कोहल विद इन 5 मिनट देता है, 1 डिग्री अल्कोहल नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर देता है। क्या ये बात आप सारे बच्चों को क्लियर हो गई? लुकास टेस्ट। Yes, sir. यस यस सर। हाँ जी, सर 3 डिग्री वाले में जरूरी है कि ZnCl2 डालें इसमें? किताब में लिखा आपने पढ़ लिया है कि एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारा ये साइंटिस्ट है लुकास, उसने इसको यूज किया था। लुकास रिएजेंट को उसने यूज किया था। उसने कौन तो वो तो सिंपली फेंकने से हो जाएगा ना? बिना उसके भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आपसे जब लुकास टेस्ट बोले तो आप इस रिएजेंट को यूज करेंगे। 3 डिग्री वाला बहुत जल्दी देता है, इतना आसान होता है कि उसको जिंक क्लोराइड की जरूरत तो नहीं होती है। जिंक क्लोराइड थोड़ा सा इस रिएक्शन को कह दीजिए कैटलाइज कराता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लिविस एसिड होता है, OH के ऊपर अटैक करता है, लिविस बेस का फॉर्म में अल्कोहल एक्ट करता है, वो सब अब जाने की उधर जरूरत नहीं है। हमारा काम इतने पे हो रहा है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। याद आपको क्या करना है, दुनिया की पढ़ाई से आपको मतलब नहीं है, आपको याद क्या करना है, लुकास टेस्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है। क्लियर? यस सर। बोलिए बोलिए, क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया हम Yes, लोग sir. के पास बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है लुकास टेस्ट। 1 मिनट के लिए हम आपके सामने एक चीज और लाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि लुकास टेस्ट कौन से अल्कोहल सबसे जल्दी देते हैं, कौन से अल्कोहल लुकास टेस्ट इमीडिएट देते हैं? 3 डिग्री। 3 डिग्री। वेरी वेरी गुड। क्यों देते हैं भैया? तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ जी हाँ जी, स्टेबल। फिर वही बात देखो, आंसर को आंसर से मिलाओ भैया, अपने मन से। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं स्टेबल होते हैं, ये अल्कोहल की वजह से स्टेबिलिटी। बताया। जी हाँ, जो चीज आप बोल रहे हैं उसको पर्टिकुलरली बोलिए। आप कहेंगे इन रिएक्शन में बनने वाले कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल हम थोड़ी लिखे हैं स्टेबल होता है, हम स्टेबिलिटी किसकी कंपेयर किए हैं, कार्बोकेटायन की। आपको हम ऊपर एक पॉइंट लिखवा के ले आए हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डिसाइड करता है रिएक्शन की स्पीड को, अल्कोहल की स्टेबिलिटी थोड़ी थी। तो आप कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट पीपीटी या इमीडिएट लुकास टेस्ट इसलिए देता है क्योंकि उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन की अपेक्षा सर्वाधिक स्टेबल होता है। क्या मेरी बात क्लियर है आपको?
थोड़ा Yes, sir. सबको क्लियर है? जल्दी से बोले आप लोग, जल्दी से बोले आप लोग। यस सर। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड। बेंजिल अल्कोहल एलाइल अल्कोहल, ये है बेंजिल अल्कोहल, ये है एलाइल अल्कोहल। दोनों की डिग्री बताइए। 1 डिग्री, 1 डिग्री। बोथ आर 1 डिग्री अल्कोहल। Both are 1 degree alcohol, but give Lucas test immediately. कारण बताओ। कह रहा है ऊपर कह के लाया है कि 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर नहीं देता है, और नीचे कहता है कि दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है, चेक कर लो, चेक कर लिया है। कहता है बहुत तेजी से लुकास टेस्ट देते हैं। क्यों? कारण बोलो। सर बेंजाइल अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होता है। फिर वही यश द्विवेदी, कान घुमा देंगे तुम्हारा पूरा। अभी है नहीं तुम्हारे बगल में, लेकिन मिलोगे जल्दी है हमसे तुम। अल्कोहल को मत स्टेबल बोलो बेटे, उससे बनने वाले कार्बोकेटायन को बोलो, है कि नहीं? तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुमने बोलने में गड़बड़ी कर दी। आप बोलेंगे कि बेंजिल अल्कोहल जो है, जो कार्बोकेटायन बनाएगा बेंजिल कार्बोकेटायन, और एलाइल अल्कोहल जो कार्बोकेटायन बनाएगा वो एलाइल कार्बोकेटायन होगा। ये दोनों कार्बोकेटायन है, ऑल्दो दोनों 1 डिग्री के हैं, लेकिन दोनों ही बड़े जबरदस्त रूप से स्टेबल हैं। पीछे पढ़ाएं आपको, बोलिए। यस सर। Yes. तो देखिए, एक्सेप्शनल हो गया। आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा 1 डिग्री का अल्कोहल है जो 1 डिग्री होने के बावजूद लुकास टेस्ट बहुत तेजी से देगा, जबकि तुम कह के ऊपर लाए हो कि लुकास टेस्ट 1 डिग्री वाले नहीं देते हैं। तो कौन कौन से कार्बोकेटायन का आप नाम लेंगे? बेंजिल एलाइल अल्कोहल और एलाइल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस Yes, sir. क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, कैसे काम चलेगा मेरा? अंतर आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ चलिए, अब देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना देने आए आप लोगों को। अब आज की क्लास का समय तो लगभग हो रहा है। कोचिंग आपकी ऑफलाइन आने वाली है, तो पहले तो आप में से बताएं कितने लोग ऑफलाइन के लिए एकदम तैयार हैं? एकदम हम ऑफलाइन स्टार्ट करें तो आप लोग आ जाएंगे। सर। अभी तो बाढ़ है इधर, फिर से बोलिए सर। बाढ़ है इधर, कैसे आएंगे? पहले मेरी पहली बात का जवाब दीजिए ना, मैं दूसरा यस क्वेश्चन सर, नहीं पूछूंगा। बोलेगा तो आएंगे। आएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस समय है कि इस समय फ्लड का प्रॉब्लम बहुत तगड़ा है, और जितने भी हम लोग सामने घाट के लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, जितने भी बच्चे हैं वो बड़े मुश्किल में हैं। इधर से जाने का रास्ता बंद है। तो हम ये मान के चलें कि कोचिंग आपकी ऑफलाइन का तो हो गया है 16 तारीख से, लेकिन हम लोग ऑफलाइन करेंगे लगभग 21 या 22 तारीख से। 21 या 22 तक हम लोग की कोचिंग ऑफलाइन हो जाएगी। बस फ्लड जब ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, पानी हो रहा है, होना शुरू हो गया है, तो मान के चलिए 21 या 22, अगर मान लीजिए थोड़ा एक आध दिन आगे एक्सटेंड किया तो वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए मान के चलेंगे हम लोग 21 या 22 तारीख से हम लोग ऑफलाइन में बच्चों क्लास को स्टार्ट कर लेंगे।